हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 16 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो इनका सही आंसर रहेगा तेलंगाना, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जज हैं और तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और वे जून 2019 से यहां पे काम कर रहे थे। तेलंगाना की बात हुई है तो मैप में तेलंगाना को देखिएगा। कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर का नाम क्या है? सौंदर राजन है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव। आगे जाते हैं तो साल 59 में 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है श्रीपति खांचनाले, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था और खांचनाले ने साल 1959 में नई दिल्ली में रुस्तमे पंजाब बट्टा सिंह को हरा के हिंद केसरी खिताब जीता था और भारतीय कुश्ती में इस खिताब को बेहद प्रतिष्ठित सम्मान से जो है माना जाता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। अब इनका हाल ही में जो 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है प्रदान की है सनी देओल को। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। भला इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस हीरो और बहुत ही फेमस इनकी फिल्में रही हैं। अभिनेता और बीजेपी सांसद हैं सनी देओल। इनको वाई श्रेणी की जो है वाई सीरीज की इनको सिक्योरिटी दी है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान की खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है और वाई सीरीज की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे। और सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, ये भी बात आपको याद रखनी ही चाहिए। आगे जाते हैं तो विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और 16 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के बीच युद्ध की जीत के याद में और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत से बहादुर सैनिकों के सामने समर्पण कर दिया था और तब से यह संघर्ष बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का परिणाम था और जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो है जाना जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसे आप। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है इंटरसेप्टर सी 454, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इंटरसेप्टर C454 बोर्ड को भारतीय तटरक्षक दल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर जो है जखो बंदरगाह पे तैनात किया गया है। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो जखो बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा को सुरक्षा को मजबूती देने का काम करेंगे। C454 की छोटी आपात कार्रवाई के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन और लंबाई 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार इसकी 25 नॉटिकल माइल है, यानी कि तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के मुताबिक जो है ये सारे अत्याधुनिक उपकरण भी लगे हुए हैं।
आगे जाते हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, ठीक है। और इन्हीं परियोजनाओं का दुनिया का सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल संशोधन संयंत्र और दुग्ध या डेयरी संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में जो कन्वर्ट करने वाला या परिवर्तित करने वाला संयंत्र है, जिसकी क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी और इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को जो है साफ पानी भी मिलने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक हाइब्रिड पार्क भी होगा, एनर्जी पार्क होगा, जो कि अपनी सीरीज में देश का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में जो कच्छ है ना, ये जंगली गधों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे जाते हैं हम लोग, तो किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया। और बता देता हूं आपको मैं कि बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ पर परेड पर बातों मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने वाले हैं। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली भारतीय यात्रा भी होगी। भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष और मेहमानों को आमंत्रित करता है। इस बार जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आएंगे। लास्ट टाइम ब्राजील जो है वहां के राष्ट्रपति आए थे, जायस बोल्सोनारो जिनका नाम था। ब्रिटेन जो है, इसकी कैपिटल लंदन है, डायलिंग कोड +44 है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो ये भारत और म्यांमार के बीच में की गई है भाई, ठीक है। ड्रग कंट्रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग अब्यूजेस कंट्रोल ने आपस में मिलकर ड्रग जो भी बरामद होते हैं उनकी जांच करने के लिए जो है एक रिसेंटली सहमति व्यक्त की है, एक प्रस्ताव पारित किया है, एक बैठक आयोजित की है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। और एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भी निर्माण किया जा रहा है भारत और म्यांमार के बीच में। यह प्रोजेक्ट कोलकाता को सिटवे बंदरगाह से जोड़ेगा, ठीक है। और यह परियोजना म्यांमार की कालादान नदी को भारत के उत्तर पूर्व से जोड़ने का भी काम किया जाएगा इससे। म्यांमार की कैपिटल नैपे ताऊ है, प्रेसिडेंट विन मिंथ है, करेंसी बर्मिस कयात है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट डाक पे लॉन्च किया है? तो डाक पे की बात आई है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी, तो ये याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बस आपका ये। पाकिस्तान और चीन के बीच कौन से हवाई युद्ध अभ्यास आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है? तो इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है भाई? शाहीन हवाई युद्धाभ्यास। इंपॉर्टेंट है, साल 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ये 9वां संस्करण है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।